मतदान करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया AMI सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल मतदान केंद्र पर किया मतदान। इस दौरान सिंधिया ने कहा, बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत रहा और भाजपा बहुत अच्छे से चुनाव जीतने जा रही है। हम सबको अपना मतदान करने का जो हक और अधिकार भी है, हक और अधिकार के साथ एक और शब्द मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपना मत का उपयोग करना भी। आज जो मतदान हुआ है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसी पोलिंग पे करीब 7 एक अच्छी बात है और एक शुभ संकेत है प्रजातंत्र के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश के 9 सीट चुनाव में जा रहे हैं, 9 के 9 और राष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ग्वालियर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने मतदान किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रवीण पाठक ने कहा, निश्चित तौर पर ग्वालियर में परिवर्तन की लहर और आपको यह लहर देश में देखने को मिलेगी। पिछले कई वर्षों से जो ग्वालियर का विकास रुका हुआ है, अब वहां लगता है हटने का समय आ गया है। मुझे विश्वास है ग्वालियर की जनता अपने बेटे को संसद में भेजेगी। 2023 का विधानसभा चुनाव प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर कैसे मेरा चुनाव लूट गया, आप सबके सामने है। लेकिन इस बार ग्वालियर की जनता सकारात्मक रूप से मतदान के लिए निकली है। अंचल की 4 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर के सवाल पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कहा, मैं बीजेपी की तरह में कोई ज्योतिषाचार्य नहीं। निश्चित तौर पर ग्वालियर में परिवर्तन की लहर है और ये लहर आपको देश में दिखेगी। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 दशकों से जो ग्वालियर का विकास रुका हुआ है, जो विकास में अवरोध है, वो अवरोध को हटने का समय आ गया है और इस बार ग्वालियर लोकसभा अपने शिक्षित बेटे को देश की संसद में भेजेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं कुछ कमी रह गई थी तो 2023 का मेरा विधानसभा चुनाव, आप सभी मीडिया साथी खड़े हुए हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके कैसे मेरा चुनाव लूटा गया, कैसे हराया गया, कैसे SC ST और माइनॉरिटी के पोलिंग बूथ पे वोट न डलने दिए, जिसमें जो कि आप सबके सामने तथ्यात्मक तौर पर मौजूद है। पर इस बार मुझे लगता है कि ग्वालियर की जनता जनार्दन पूरे सामर्थ्य के साथ, मेरे युवा साथी पूरे सहयोग मुझे कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार हम लोग सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों में से सबसे मजबूत सीट किसे मानते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। ग्वालियर में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात झा ने जीवाजीगंज खादी ग्राम उद्योग पहुंचकर मतदान किया और कहा, मतदान हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य, लोकतांत्रिक कर्तव्य, लोकतांत्रिक उत्सव है और इस उत्सव की भागीदारी बनने का भाग्य हमें मिला है। संविधान में अधिकार देता है कि हमें मत का उपयोग करें और गर्व करें। इसीलिए पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिकों से निवेदन करना चाहते हैं कि घर से निकले मतदान करें। और प्रधानमंत्री जी का नारा है, जलपान बाद में, मतदान पहले। और इसलिए मेरा मानना है मतदान के अधिकार से ही कर्तव्य का जागरण होता है और नागरिकता कर्तव्य अधिकार है। मतदान देना, उसके कारण पार्टी और विचारधारा के जो लोग उनका कर्तव्य जगाते। मतदान हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है, हमारा लोकतांत्रिक उत्सव है और इस उत्सव की भागीदारी बनने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। संविधान हमें अधिकार देता है कि अपने मत का उपयोग करें और गर्व करें। इसीलिए आपके माध्यम से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि घर से निकलें, मतदान करें। और प्रधानमंत्री जी का नारा है, जलपान बाद में, मतदान पहले। और इसलिए मेरा मानना है कि मतदान के अधिकार से ही कर्तव्य का जागरण होता है और नागरिक का कर्तव्य अधिकार है मतदान देना और उसके कारण पार्टी और विचारधारा के लोग जो होते हैं उनका कर्तव्य जगता है। तो देश हित में, प्रदेश हित में,
ग्वालियर चंबल संभाग के हित में, ग्वालियर के हित में मतदान बहुत जरूरी है, अधिक से अधिक लोग निकलें। पिछली बार लाखों सीटों में जीती थी, इस बार क्या लगता है कितनी जीतेंगे? नहीं, देखिए हम ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन चारों सीटें बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग की जीत रहे हैं, लाखों मतों से जीत रहे हैं। मुझे यहाँ उदासीनता कतई नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है और लोग वोट डालते समय एक ही चेहरा देख रहे हैं। विश्व का चेहरा जो बन चुका है नरेंद्र मोदी जी का, उनके सामने कमल का बटन, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, और ये देखकर लोग मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है इस बार 3 लोग कई सीटें। कांग्रेस तो दावा करेगी ही, कांग्रेस क्या करेगी? और पहले 2 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त है। आज भी मतदान संपन्न हो रहा है। इस चरण में भी मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है। चारों ओर भाजपा जीतेगी और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। आज इस अंचल में मतदान हो रहा है। मैं नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आएं और अपने मत का प्रयोग करें और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना, सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। मैंने अपना मत डाल दिया, मतदान कर दिया है। मैं सभी मतदाताओं से ये प्रार्थना करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व में कोई मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहे और निश्चित रूप से देश हित में, राष्ट्र हित में मतदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, मैं तो मताधिकार का प्रयोग किया है और प्रयोग करते समय बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। और मोदी जी फिर से हमारे देश का नेतृत्व करें, यहाँ से लेके और केंद्र तक उनका आगे मतलब बढ़ने के लिए हम लोग प्रे करते हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? नहीं, अब शुरुआत है, लेकिन माहौल अच्छा है, फेवर में, और जनहित में अच्छे कदम उठाएंगे, ये भी संकल्प लेती हैं और मन में जितना हो सकता है उतना काम करेंगे क्षेत्र के लिए। में क्या तस्वीर देखती हैं मामूली? कितनी सीटें हैं, कौन सी सीटें हैं? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब आगे मतलब वो होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। और दूसरा ये है कि ये भी है कि हम लोगों से मिलते हैं, करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब जहाँ से भी सहयोग लेना है, चाहे केंद्र से लेना हो या प्रदेश का है, सहयोग के साथ सबको साथ में लेकर और फिर आगे कदम अपने बढ़ाएंगे। नहीं, मतदान का अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है उसका उपयोग किया है, और आज मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे मत से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो एक अच्छे जगह, अच्छे व्यक्ति को, अच्छी सरकार को, अच्छी राजनीतिक दल को हमारा वोट जाए, इसका अधिकार हमें इस लोकतंत्र में मिला है और सभी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। मैंने भी आज अपने मत का उपयोग किया है। लोकसभा की 4 सीटें हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी चारों सीटों पे भारी लाखों वोटों से चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। जो है ऐसा जनता का खुद का रुझान और खुद का कहना है कि भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी कैंडिडेटों को मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम लोग जीत रहे हैं। नहीं, कांग्रेस दावा कहाँ कर रही है? कांग्रेस के पास तो ना कोई नेता है, ऊपर से नीचे तक जो है कांग्रेस खाली हो गई है। काफी लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारों के तहत भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जो है तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। एक अनोखी तस्वीर भी देखने आई कि आप लाइन में आके लगे। नहीं, ये जो नियम है तो उसका उपयोग सभी को करना चाहिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे भी उपयोग करते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें कुछ उनके द्वारा भी हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। तो उस तरीके से जनता
जिस काम के लिए है उसी काम के लिए हम हैं, तो सबके साथ में सबके संग में रह करके रहना चाहिए। आज मतदान किया है, क्या कहना चाहिए आप? ये सौभाग्य ईश्वर ने दिया है। लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान करने का सुअवसर मिला। राष्ट्र को तीसरी वित्तीय शक्ति बनाना, आर्थिक शक्ति बनाना, भारत विश्वगुरु बने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए मतदान किया है और तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। चंबल में कैसा आपको माहौल लग रहा है? पूरा भारतीय जनता पार्टी में है। 29 को 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।